ओके बेटा, जो टॉपिक आपका चल रहा है दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने जो लास्ट टाइम करा था उसमें एक तो हम लोगों ने सबसे पहले मैंने आपको ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स बताए थे, फिर उसके बाद मेल सेक्सुअल एक्ट, देन वी हैव स्टार्टेड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें हमने मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ा था, दैट इज वन पेयर ऑफ ओवरी, देन फैलोपियन ट्यूब, देन उसके बाद यूट्रस, देन वेजाइना और देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो लास्ट लेक्चर में मैं आपको क्लियर बता चुकी हूँ। दिस इज द बेसिकली डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ऊपर जो फैटी टिश्यू का एरिया है विच इज कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर, दैट इज कॉल्ड द मॉन्स प्यूबिस। उसके नीचे दो फ्लैशी लिप लाइक फोल्ड हैं, लेबिया मेजोरा बाहर की तरफ, अंदर की तरफ माइनोरा। माइनोरा इंटीरियर साइड से फ्यूज्ड होकर बनाती है क्लिटोरिस विच इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और उसके बिल्कुल नीचे यूरिथ्रल ओपनिंग है और यूरिथ्रल ओपनिंग के नीचे वेजाइनल ओपनिंग है एंड उसके नीचे एनल ओपनिंग है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टोटल 3 सेपरेट ओपनिंग्स। उसके बाद हमने करा था ये ओवरी का स्ट्रक्चर। अगर आपको याद हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से बेसिकली। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें देखो एक तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बनती है प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ प्राइमरी फॉलिकल जिसमें बेसिकली प्रेजेंट होगा प्राइमरी oocyte, then primary will be converted into the secondary follicle, then secondary will be converted into the tertiary follicle, and then tertiary will be converted into the mature Graafian follicle which actually contain secondary oocyte। ठीक है, और उसके साथ होगी फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये वाली जो है, ये जो आपको इसके अंदर नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली द कैविटी। ये कैविटी होती है बेटा, दिस इज कॉल्ड एंड्रम। ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में आपको। देन उसके बाद ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, तो ओव्यूलेशन के टाइम पे सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बाहर रिलीज हो जाएंगे, सो देयर इज द ओव्यूलेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन। और उसके बाद जो रिमेनिंग मास है ग्राफियन फॉलिकल का, ये सारा जितना भी रिमेनिंग मास है ये कन्वर्ट हो जाता है अनदर स्ट्रक्चर में जिसको नाम दिया जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। बीच में एक स्टेज बनती है हेमोरेजिकम, जो मैं ऑलरेडी डायग्राम में आपको बता चुकी हूँ, इधर वो विजिबल नहीं है। और उसके बाद हमारे पास ये कॉर्पस ल्यूटियम है जो कि हमारा रिच सोर्स है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का विच मेंटेन द प्रेगनेंसी। देन अगर प्रेगनेंसी होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम रिटेन रहेगा, और अगर नहीं होती है तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होके कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में, और अल्टीमेटली एल्बिकेंस भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एंड दोबारा से फॉलिकल्स आपकी बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये हम लोगों ने करा था लास्ट टाइम लेक्चर में, जब मैंने आपको बोर्ड पे पूरा ये डायग्राम आपको समझाया भी था। ठीक है, अब इसके बाद oogenesis का जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और बेटा ये जो प्रोसेस है ये अभी दोबारा हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम oogenesis पूरा करेंगे, तो फिर से मैं सारी स्टेजेस आपको रिपीट करूंगी। ठीक है, तो अगर कुछ इस टाइम पे नहीं समझ आया होगा तो वो आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखो बस 4 चीजें याद कर लेना। जो FSH आपको चाहिए अपनी बॉडी में वो बेसिकली आपको फॉलिकल्स की कन्वर्जन के लिए चाहिए। LH आपको चाहिए ओव्यूलेशन के लिए, ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी फ्रॉम द ओवरी। देन फॉलिकल्स जो है डेवलपिंग फॉलिकल्स लाइक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, दे सिक्रेट द हार्मोन व्हिच इज ईस्ट्रोजन जो फीमेल सेक्स हार्मोन है। और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन व्हिच इज अगेन द फीमेल सेक्स हार्मोन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रेगनेंसी पीरियड। अब इसके बाद यहाँ पर बेटा बात कर लेते हैं ग्लैंड्स की। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं असेसरी सेक्स ग्लैंड। जैसे मेल में आपने पढ़ा था ना कि टोटल 3 पेयर्स होते हैं असेसरी सेक्स ग्लैंड के, मतलब सॉरी 3 टाइप होती है। सेम वे में फीमेल में भी बेटा टोटल 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हमारे पास हैं। सबसे पहला जो हमारे पास आता है दिस इज नोन एज द लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। तो फर्स्ट हमारे पास आता है लेसर वेस्टिब्यूलर। ठीक है, अभी लेसर वेस्टिब्यूलर की अगर मैं बात करूं बेटा तो इसका एक नाम यहाँ पर लिखा गया है पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, और दूसरा नाम हमारे पास है ग्लैंड ऑफ स्किनी। जो बेटा पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड है वो नाम इसको क्यों दिया गया है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट अराउंड द यूरिथ्रल ओपनिंग। जो ये ग्लैंड्स होते हैं these are like multiple in numbers and they are present around the urethral opening in female, इसलिए इनको पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड बोला जाता है। और बहुत ही पतले छोटे होते हैं, सो दीज आर कॉल्ड ग्लैंड ऑफ स्किन। अच्छा, ये जो ग्लैंड्स होते हैं बेटा इनका मेन काम क्या होता है, दे सिक्रेट अ सिक्रेशन व्हिच इज बेसिकली कॉल्ड म्यूकस। तो म्यूकस लाइक सिक्रेशन ये रिलीज करेंगे।
और ये जो म्यूकस होगा, ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्रोसेस है जिसमें कि पीनिस इंसर्ट होता है वेजाइना में, उसको ये फैसिलिटेट करते हैं। और इन ग्लैंड्स को होमोलॉगस माना जाता है टू द प्रोस्टेट ग्लैंड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन। तो होमोलॉगस का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड आपने मेल में पढ़े हैं, तो उनके होमोलॉगस किसको माना जाता है? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। फिर उसके बाद आता है बेटा ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड का साइज थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा होगा, और दूसरा इनको नाम दिया जाता है बार्थोलिन ग्लैंड। क्लियर? वन पेयर है एंड दे आर प्रेजेंट अराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। कहाँ प्रेजेंट है? वेजाइनल ओपनिंग के सराउंडिंग में। और ये जो रिलीज करते हैं वो एक विस्कस लिक्विड है जो बेसिकली किस प्रोसेस में हेल्प करेगा? कॉपुलेशन। और बेटा इनको किनके होमोलॉगस माना जाता है? दीज आर होमोलॉगस टू द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ऑफ मेल। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कौन से हैं? कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो मेल में बेटा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उनके होमोलॉगस किसको माना जाता है? लेसर वेस्टिबुलर, जो यूरिथ्रल ओपनिंग की सराउंडिंग में है। और जो मेल में कॉपर्स ग्लैंड है यानी कि जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, उनको किसके होमोलॉगस माना जाता है? ग्रेटर वेस्टिबुलर, व्हिच आर आल्सो कॉल्ड बार्थोलिन ग्लैंड। और वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? वेजाइनल ओपनिंग के अराउंड। वन पेयर होता है इनका। पैरायूरेथ्रल आर लार्ज इन नंबर, बट बार्थोलिन ग्लैंड इज हैविंग वन। लास्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा फीमेल में माना जाता है, दैट इज बेसिकली द ब्रेस्ट और द मेमेरी ग्लैंड, ठीक है। अब ये जो मेमेरी ग्लैंड है ये प्रेजेंट तो दोनों सेक्स में होते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल, लेकिन ये फंक्शनल किस में होते हैं? फंक्शनल होते हैं फीमेल में। वन पेयर है। अब अगर हम मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर वाइज देखें, तो स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखो बेटा, दिस इज बेसिकली द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन केस ऑफ फीमेल। तो देखो मेमोरी ग्लैंड में एक तो सबसे पहले हमारे पास तीन तरह के टिश्यू आते हैं। एक तो देखो ये बिल्कुल टॉप में फैट नजर आ रहा होगा, तो दिस इज बेसिकली द फैट। क्लियर? कोई भी मेमोरी ग्लैंड है जैसे फीमेल में प्रेजेंट है, फंक्शनल भी फीमेल में है, तो ये बेटा तीन टिश्यूज को मिला के बनते हैं। इनमें मतलब तीन तरह के टिश्यूज हैं जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एडिपोज टिश्यू, और फिर आता है ग्लैंडुलर टिश्यू। अब अगर मैं फिब्रस टिश्यू की बात करूं तो ऑब्वियसली इसमें फाइबर प्रेजेंट होंगे, तो इसका मेन काम होता है किसी भी ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करो या उसका शेप मेंटेन करो। एडिपोज टिश्यू नाम से क्लियर है, इसमें फैट प्रेजेंट होगा, तो ये भी एक तरीके का स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा मेमोरी ग्लैंड को। ग्लैंडुलर टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ग्लैंडुलर है, तो मतलब इस टिश्यू का मेन काम होता है सिक्रेशन का, ठीक है। अब ग्लैंडुलर टिश्यू में होगा क्या? ग्लैंडुलर टिश्यू में बहुत सारी मेमोरी लोब्यूल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है आपके पास? मेमोरी लोब्यूल्स। क्लियर? अब अगर आप डायग्राम को यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, जो बेसिकली आपके पास डायग्राम है फीमेल मेमोरी ग्लैंड का। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में देखो यहाँ पर अंदर ये नजर आ रहे हैं आपको, दीज आर द काइंड ऑफ द छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली नोन एज द मेमोरी लोब्स। क्या बोला जाता है इनको? मेमोरी लोब्स। क्लियर? यहाँ पर देखो ये जैसे दिस इज अ काइंड ऑफ, यहाँ पर ये आपके पास जो बने हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो मेमोरी लोब्स हैं ये बेटा ये ग्लैंडुलर टिश्यू का पार्ट है। और इन्हीं मेमोरी लोब्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट हैं, और उन सेल्स का काम होता है मिल्क का सिक्रेशन, यानी कि मिल्क बनाना। उन सेल को नाम दिया जाता है एल्वियोलाई। क्या बोला जाता है उनको? एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई बेटा आप लंग्स में भी पढ़ते हो, वो अलग चीज है। ये एल्वियोलाई मेमोरी ग्लैंड के अंदर है, और इनका मेन काम क्या है? मिल्क सिक्रेशन, ठीक है। तो जितना भी एल्वियोलाई है ऑब्वियसली ये सारे मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स हैं, तो इनका जो भी मिल्क होगा वो डक्ट में डाल दिया जाता है। डक्ट से वो मिल्क जाता है एम्पुला में, और एम्पुला के बाद वो मिल्क चला जाता है लैक्टिफेरस डक्ट में। तो जब मदर अपने बच्चे को फीड करवाती है नर्सिंग टाइम पे, जब बच्चे का बर्थ होता है उसके बाद, तो व्हेन द बेबी सक्स द निपल ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, तो उसी टाइम पे लैक्टिफेरस डक्ट से निकलता है मिल्क। तो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मिल्क इजेक्शन। एक तो मिल्क सिक्रेशन आपने वर्ड याद रखना है, एक मिल्क इजेक्शन। मिल्क सिक्रेशन किसके हार्मोन के अंडर इन्फ्लुएंस में होता है? प्रोलैक्टिन। अगर आपको याद हो तो +1 में आपने पढ़ा था।
और मिल्क सिक्रेशन होगा कहाँ पे, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई आर द मिल्क सिक्रेटिंग सेल। फिर उसके बाद होता है मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन का मतलब कि जब मदर अपने बच्चे को फीड करवाएगी तो मिल्क रिलीज होगा, तो वो किस हार्मोन के अंदर इन्फ्लुएंस में होगा, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है आपने। निप्पल के अराउंड बेटा जो ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का पिगमेंटेड एरिया है, नाउ दैट एरिया इज नोन एज एरियोला। उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है एरियोला। तो दिस इज बेसिकली द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द मेमेरी ग्लैंड। तो यहाँ पर आप एक बार नेटवर्क समझ लो। मेमेरी ग्लैंड में 3 तरह के टिश्यू हैं। पहला कौन सा है, फाइब्रस, फिर एडिपोस, फिर ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर का मेन काम क्या है, मिल्क सिक्रेशन। तो ग्लैंडुलर में बेसिकली प्रेजेंट क्या होगा, ग्लैंडुलर में प्रेजेंट होती है मेमेरी लॉब्यूल्स। ठीक है, और ये जो मेमेरी लॉब्यूल्स है इनका नंबर कितना है, 15 to 20। एक मेमेरी ग्लैंड में कितनी मेमेरी लॉब्यूल्स होती हैं, 15 से 20। मेमेरी लॉब्यूल में कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलाई, व्हिच आर द मिल्क सिक्रेटिंग सेल। एल्वियोलाई आगे जाके किसमें ओपन होते हैं, मेमेरी टिब्यूल्स में। टिब्यूल आगे जाके किसमें ओपन होती हैं, डक्ट्स में। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एम्पुला। डक्ट किसमें ओपन होता है, एम्पुला में। ठीक है, जिसमें मिल्क को स्टोर किया जाता है। और अल्टीमेटली एम्पुला किसमें ओपन होता है, इट ओपन इनटू द लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट के बाहर निपल, और निपल इज सराउंडेड बाय अ डार्क पिगमेंटेड एरिया व्हिच इज नोन एज एरियोला। सो दिस इज बेसिकली द नेटवर्क जो आपने याद रखना है। ऑलवेज रिमेंबर, हर एक मेमेरी ग्लैंड में क्या प्रेजेंट है, मेमेरी लॉब्यूल। कितनी है, 15 से 20। उनके अंदर होते हैं मिल्क सिक्रेटिंग सेल, क्या नाम है उनका, एल्वियोलाई। Alveoli leads into the tubule, then tubule leads into the mammary duct, mammary duct enters into the mammary ampulla, ampulla open into the lactiferous duct, and then the duct opens out by the nipple. ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग द मेमोरी ग्लैंड। हाँ जी, हम इसका डायग्राम इम्पोर्टेंट है। डायग्राम बेटा इंपॉर्टेंट है, ये है कि बनाने को तो कम आता है, वैसे आता नहीं है, बट एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत आते हैं लेबलिंग के ऊपर। तो ये अगर आप डायग्राम ध्यान से देखो तो इसमें जो जो पार्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने सब सर्कल कर रखे है ना, ये लेबल पार्ट में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं मल्टीपल चॉइस में। क्योंकि जो डायग्राम बेटा एनसीईआरटी में वो आप छोड़ नहीं सकते, तो वो सारे डायग्राम आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये साइड्स में देखो रिब्स भी है यहाँ पर, देन मसल्स बिटवीन द रिब्स, देन पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये भी मसल है जो एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो जो जो पार्ट मतलब इस डायग्राम में लेबल किया हुआ है, तो सारे पार्ट्स आपने अच्छे से ध्यान से याद कर लिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। अब उसके बाद बेटा लास्ट इसमें आप लोगों ने बताना है फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मेन फंक्शन इसका है लैक्टेशन। ठीक है, अब लैक्टेशन में ना 2 चीजें आती हैं। एक देखो लैक्टेशन में आता है मिल्क सिक्रेशन, और एक इसमें आता है मिल्क इजेक्शन। मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन पूछा गया तो इसका मेन फंक्शन हमारे पास क्या रहता है, लैक्टेशन। तो लैक्टेशन में एक आता है मिल्क सिक्रेशन और एक हमारे पास आता है मिल्क इजेक्शन। अब मिल्क सिक्रेशन का बेसिकली मतलब होता है मिल्क का बनना मेमोरी ग्लैंड के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर। सो इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच हार्मोन, प्रोलैक्टिन। एंड प्रोलैक्टिन कहाँ से सिक्रेट होगा, इट इज सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ फीमेल और मदर। ठीक है, सो इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। इसीलिए बेटा जो प्रोलैक्टिन है उसको नाम दिया जाता है मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन। अगर आपको याद हो तो +1 में हमने एक चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा था ये। फिर उसके बाद आता है बेटा मिल्क इजेक्शन। इजेक्शन मींस द रिलीज ऑफ मिल्क, सो इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। दैट इज रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इन केस ऑफ फीमेल व्हेन शी फीड द चाइल्ड आफ्टर द बर्थ। जब वो बच्चे के बर्थ के बाद उसको फीड कराती है तो उसकी बॉडी में हेवी अमाउंट में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है व्हिच एक्चुअली कॉजेज द मिल्क इजेक्शन। क्लियर? तो मेमोरी ग्लैंड का मेन फंक्शन रहता है बेटा लैक्टेशन का। ठीक है, लैक्टेशन में आप 2 चीजें याद करोगे, एक तो आप याद करोगे मिल्क सिक्रेशन व्हिच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन, और एक आपके पास आता है मिल्क इजेक्शन व्हिच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिल्क सिक्रेशन एंड मिल्क इजेक्शन। पेपर में मल्टीपल चॉइस में नीट में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है इनके ऊपर, क्योंकि कॉमन है, +1 में भी आता है, +2 में भी आता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद करना है आपने इसको। तो ये तो था बेटा रिगार्डिंग द
ग्लैंड्स जो आपको मिलते हैं फीमेल की बॉडी में। अब इसके बाद आ जाओ हार्मोनल रेगुलेशन इन केस ऑफ फीमेल। जैसे आपने पढ़ा था ना कि मेल का जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट इज एक्चुअली रेगुलेटेड बाय द हार्मोन, तो सेम चीज हम फीमेल में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास आ जाता है बेटा सुपर मास्टर ग्लैंड। सो सुपर मास्टर ग्लैंड कौन सा है हमारे पास? हाइपोथैलेमस। ठीक है, वहां से निकलता है फैक्टर दैट इज जीएनआरएच। व्हाट इज जीएनआरएच? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो आगे जाके स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी व्हिच इज योर मास्टर ग्लैंड। तो वहां से निकलते हैं बेटा दो हार्मोन, कौन कौन से? एलएच एंड एफएसएच। ठीक है, जहां जहां पॉजिटिव का साइन है ना, पॉजिटिव का मतलब होता है स्टिमुलेट, किसी चीज को स्टिमुलेट करना, नेगेटिव मतलब इनहिबिट। तो बेटा इंटीरियर पिट्यूटरी से एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक निकला आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको पता है दोनों हार्मोन का टारगेट होता है ओवरी। ठीक है, एलएच आपको क्या पता है क्या करवाता है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्लियर है ना, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी फ्रॉम द ओवरी। और बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करवाता है? इट कॉजेज द कन्वर्जन ऑफ फॉलिकल। जैसे प्राइमरी बना, फिर उसके बाद आपके पास सेकेंडरी बना, फिर टर्शरी बना, सो ऑन ऐसे बनते जाएंगे। तो इनका कन्वर्जन बेसिकली कौन कराता है? एफएसएच। और एलएच क्या करवाता है? इट हेल्प इन ओव्यूलेशन। अब उसके बाद फाइनली जब एफएसएच काम करेगा तो फॉलिकल बनेगी, एलएच काम करेगा तो आपके पास आगे जाके कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। अब आपको पता है कि फॉलिकल कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ईस्ट्रोजन। और आपका कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। दो हार्मोन निकल गए, मेन फीमेल सेक्स हार्मोन। अब आपका जो ईस्ट्रोजन है बेटा, दैट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इनका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है यूट्रस। इसके ऊपर मिलता है यूट्रस की। क्लियर? अब ईस्ट्रोजन का अगर आप देखो तो देखो ईस्ट्रोजन पॉजिटिवली स्टिमुलेट करता है मास्टर ग्लैंड को एंड आल्सो स्टिमुलेट द सुपर मास्टर ग्लैंड। मतलब ईस्ट्रोजन दोनों की सिक्रेशन को प्रमोट करने का काम करता है। किसकी सिक्रेशन? हाइपोथैलेमस एज वेल एज एंटीरियर पिट्यूटरी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन की बात करूँ तो प्रोजेस्टेरॉन गिविंग अ नेगेटिव सिग्नल टू द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड टू द हाइपोथैलेमस। तो यानी कि बेटा जो प्रोजेस्टेरॉन है वो इनहिबिशन का काम कर रहा है, रोक रहा है, और ईस्ट्रोजन प्रमोट कर रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया था ना कि अगर जैसे फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें कॉर्पस ल्यूटियम रिटेन रहता है ओवरी में और प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट ज्यादा होता है उसके ब्लड में, जिसकी वजह से एफएसएच का सिक्रेशन रुकेगा। और अगर एफएसएच नहीं आया तो नई फॉलिकल नहीं बनेंगी, दैट मींस देयर विल बी नो ओव्यूलेशन। इसीलिए मैंने बोला कि प्रोजेस्टेरॉन गिव्स अ नेगेटिव फीडबैक and estrogen produce a positive feedback. So this is basically the hormonal regulation of female reproductive system. अब इसमें बेटा जरा हार्मोन देख लो। हार्मोन्स के ऊपर सेपरेटली मैंने ऐसे चार्ट बना दिए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं हार्मोन्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि एक तो +1 में आप केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ते हो और फिर अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो कॉमन टॉपिक है दोनों में। अभी देखो यहाँ पर सबसे पहला हार्मोन हमारे पास कौन सा है? एलएच। एलएच इज बेसिकली नोन एज व्हाट? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली क्या करवाता है? इट एक्चुअली कॉजेज द ओव्यूलेशन। इसीलिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को फीमेल में क्या बोला जाता है? ओव्यूलेटरी हार्मोन। ठीक है, ओव्यूलेशन का मतलब रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी फ्रॉम द ओवरी, यही तो काम है एलएच का। फिर आपके पास आता है बेटा सेकंड एफएसएच। एफएसएच का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या काम करेगा? इट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ फॉलिकल्स, और यही फॉलिकल आगे जाके क्या सिक्रेट करती है? ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन आता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन बेटा फीमेल्स में क्या करवाता है? इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल में जितने भी सेक्स ऑर्गन है वेदर प्राइमरी और सेकेंडरी, सबकी डेवलपमेंट कराता है। सेक्सुअल कैरेक्टर की डेवलपमेंट कराता है व्हेनेवर द फीमेल एंटर्स इनटू द प्यूबर्टी स्टेज, और ये फीमेल में हेल्प करता है oogenesis, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन इज एक्चुअली सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान में रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। पहली बात तो बेटा ये 9 मंथ प्रेगनेंसी पीरियड को मेंटेन करेगा। दूसरा ये आपका इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा। इम्प्लांटेशन में बता चुकी हूँ, ब्लास्टुला जब एंडोमेट्रियम में फिट होता है इट स्टार्ट द प्रेगनेंसी, तो प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोला जाता है।
दूसरा कहते हैं इनिबिट करेगा किसकी सिक्रेशन को, इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, जिस वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंसेस क्या होते हैं, एब्सेंट, सो नो मेंसेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसके अलावा ये मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट कराता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रोजेस्टेरॉन इज हैविंग इंपॉर्टेंट रोल। पहला, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या मेंटेन करेगा, प्रेगनेंसी पीरियड। दूसरा ये किस में हेल्प करता है, आपके इम्प्लांटेशन में, ठीक है। तीसरा ये क्या इनिबिट करेगा, सिक्रेशन ऑफ एफएसएच। एंड चौथा, इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। लास्ट फीमेल में बचता है बेटा इनिबिन। अब देखो इनिबिन वर्ड कहीं पर भी आता है ना, चाहे मेल में आए चाहे फीमेल में आए, इनिबिन बोला तो मतलब इनिबिट, रोकना। तो प्रमोट को ये किसी चीज को नहीं करेगा, उल्टा ये क्या करेगा, नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है, रोकता है चीजों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो इनिबिन है, इट इज एक्चुअली सिक्रेटेड बाय ग्रैनुलोसा सेल। अब अगर आपको याद हो तो मैंने ग्रैनुलोसा सेल्स आपको कहाँ बताए थे, जब आपने फॉलिकल्स पढ़ी थी, उसमें टर्शरी फॉलिकल एंड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, दोनों में ग्रैनुलोसा सेल प्रेजेंट है, जो सोर्स माने जाते हैं किस हार्मोन का, सॉरी इनिबिन का। और नाम से क्लियर है ये क्या करता है, इनिबिट, किसका इनिबिशन करेगा, इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच। अगर आपको याद हो तो मेल में भी पढ़ा था आपने, मेल में याद है आपको इनिबिन कौन सिक्रेट करता है, यू रिमेम्बर, मेल में इनिबिन कौन सिक्रेट करेगा, जरा चैट बॉक्स में डालो तो आंसर फटाफट से देखो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितना याद है। कौन से सेल हैं जो मेल में इनिबिन हार्मोन रिलीज करते हैं। अगर आपको याद है तो टाइम लगना नहीं चाहिए चैट बॉक्स में आंसर डालने में, कॉपी मत खोलने बैठ जाना। हाँ जी, कौन सा सेल है मेल में जो इनिबिन रिलीज करते हैं बेटा, आंसर आया नहीं अभी तक किसी का मुझे। मुस्कान का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। स्पेलिंग मिस्टेक हो गए थे आपके, ओके फाइन। मेल के केस में जो सेल इनिबिन रिलीज करते हैं बेटा वो सर्टोली सेल हैं, जिनको नर सेल बोला जाता है, ठीक है। तो नर सेल भी वहां पर इनिबिन रिलीज करते हैं, और उनके केस में भी बिल्कुल सही गुरलीन बेटा, उनके केस में भी इनिबिन का सेम काम है, टू इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच। तो एक तो चीज याद रखो कि इनिबिन का मतलब है इनिबिट, रोकना, ठीक है, बस रोकना दिमाग में रखो। और कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन, एफएसएच, वेदर इट इज मेल और फीमेल। तो ये बेटा 5 हार्मोन के सोर्स, इनके फंक्शन बहुत ढंग से याद कर लो, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत क्वेश्चंस इनके ऊपर पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के जैसे तैसे पूछेंगे, तो उसके लिए आपको सब पता होना चाहिए। अच्छा बेटा, इसमें जो लास्ट अब आप लोगों के पास बचा है, दैट इज द डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर्स जरा ध्यान से सुन लो। सबसे पहला जो डिसऑर्डर आप लोगों के पास है, दैट इज अ सर्विकल कैंसर। नाम से क्लियर है बेटा, कैंसर आपको पता है क्या होता है, इट इज अ ट्यूमरस ग्रोथ जो फैलती जाती है बॉडी में, ठीक है। तो इट रिजल्ट इनटू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आल्सो समटाइम। तो सर्विकल कैंसर इज बेसिकली द कैंसर्स ऑफ द सर्विक्स, जो यूट्रस का सबसे नैरो पार्ट है। फिर ब्रेस्ट कैंसर है, नाम से क्लियर है, इट इज द ट्यूमरस ग्रोथ इन द ब्रेस्ट और द मेमेरी ग्लैंड। फिर आता है ओफोराइटिस। ओफोराइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी, मे बी ड्यू टू सम काइंड ऑफ इंफेक्शन। फिर उसके बाद आपके पास आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एक्टोपिक वर्ड का मतलब क्या होता है, एक्टोपिक वर्ड का मतलब होता है बाहर, मतलब अपनी नेचुरल जगह, नेचुरल स्पेस को छोड़ के कहीं और प्रेगनेंसी मींस इम्प्लांटेशन। तो नॉर्मली कहते हैं इम्प्लांटेशन कहाँ होती है, नॉर्मली इम्प्लांटेशन फीमेल के यूट्रस में होती है, ठीक है, जो उसकी नॉर्मल साइट है। लेकिन अगर नॉर्मल साइट को छोड़ के इम्प्लांटेशन कहीं और हो जाए, कॉमनली कहाँ, ओविडक्ट में, बाय चांस अगर जो इम्प्लांटेशन है कहते हैं वो ओविडक्ट में हो जाए बजाय कि यूट्रस में, तो दैट काइंड ऑफ द इम्प्लांटेशन रिजल्ट इनटू एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल नहीं रहती है, इट रिजल्ट इनटू अबॉर्शन, क्लियर। उसके बाद आता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है फेलियर टू ओव्यूलेट, मतलब फीमेल में ओव्यूलेशन नहीं हो पा रही है, तो फीमेल इज नॉट फर्टाइल।
फिर आता है एंड्रोमेट्रोइसिस। एंड्रोमेट्रोइसिस का मतलब होता है कि जो एंडोमेट्रियम है विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, उसकी ओवर ग्रोथ हो जाए ज्यादा। सो उससे क्या होगा कि मेंसेस डिस्टर्ब होंगे एंड इट विल आल्सो हैम्पर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। फिर आता है ऊफोरोसिस्टोसिस। ऊफोरोसिस्टोसिस का मतलब होता है सिस्ट का फॉर्मेशन ओवरी में। आजकल बेटा ये फीमेल में बहुत कॉमन एक चीज देखने को मिलती है कि जब आपके पास फॉलिकल्स बनती हैं, तो वो जो फॉलिकल्स है नॉर्मली क्या होता है कि उनके अंदर ऊसाइट होता है। अगर आप मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल की बात करो तो उसके अंदर सेकेंडरी ऊसाइट है जो आगे जाके ओवम बनेगा। बट सम टाइम व्हाट हैपन कि उनके अंदर ऊसाइट नहीं होते बट दे आर एक्चुअली फिल्ड विद लिक्विड। तो फिल्ड विद लिक्विड है बट नथिंग एट ऑल, कोई ऊसाइट नहीं है, तो दे रिजल्ट इनटू सिस्ट फॉर्मेशन। और ये जो सिस्ट है दे कैन अगेन मतलब आगे जाके दे कैन रिजल्ट इनटू सम कैंसरियस ग्रोथ। ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम इज वेरी मच कॉमन इन केस ऑफ फीमेल, दैट इज सिस्ट फॉर्मेशन। और उसकी वजह से कोई ओवम फॉर्मेशन नहीं होगा, तो डिजीज को नाम दिया जाता है ऊफोरोसिस्टोसिस। फिर उसमें आता है बेटा ए मिनोरिया। देखो ए मिनोरिया में जो ये वाला वर्ड है ना मिनोरिया, फिर मिनोर्जिया, फिर डायसमिनोरिया, ये सारों में ना जो कॉमन चीज है वो मेंसेस है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल की बॉडी में हर मंथ ऑपरेट होते हैं, जिसमें हर मंथ एक एग का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अब ए मिनोरिया में देखो ए लगा है, तो ए का मतलब क्या माना जाता है? एब्सेंट, मतलब देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, किसी रीजन की वजह से फीमेल की बॉडी में मेंसेस नहीं हो रही है। फिर मिनोर्जिया। मिनोर्जिया का मतलब होता है एक्सेसिव मेंसेस, मतलब नॉर्मली फीमेल में मेंसेस में 3 से 5 दिन चलते हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा दिन तक रहे तो एक्सेस ब्लड लॉस हो जाता है। फिर आता है डायसमिनोरिया विच रिजल्ट इनटू पेनफुल मेंसेस। वैसे तो इट हैपेंस कि जब फीमेल में मेंसेस पीरियड होता है 3 से 5 दिन का, तो फीमेल का जो लोअर एब्डोमिनल कैविटी है, जो उनका यूट्राइन पोर्शन है, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जिनकी वजह से इट समटाइम रिजल्ट इनटू क्रैम्प्स, इट रिजल्ट इनटू पेन। बट अगर वो बहुत एक्सेस में है, ठीक है, तो उसको कंडीशन को डायसमेनोरिया बोला जाता है। तो ए मिनोरिया में नो मेंसेस, मिनोर्जिया में एक्सेसिव मेंसेस, और डायसमेनोरिया में पेनफुल मेंसेस। ठीक है। अब इसमें जो आपका नंबर 4 पॉइंट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका नीट के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। तो ध्यान रखो कि नॉर्मली इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, लेकिन अगर यूट्रस को छोड़ के किसी भी और जगह पे इम्प्लांटेशन होगा, जैसे कि ओविडक्ट, दैट रिजल्ट इनटू एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि सक्सेसफुल नहीं होती है। तो मैम ये, डाउट। हाँ जी हाँ जी आ रही हूँ। तो ये बेटा आप लोगों ने करना था रिगार्डिंग द डिजीज इन केस ऑफ फीमेल।